टाइम ये भी था कि जब सारे पाकिस्तानी इंडियन ड्रामास के फैन हुआ करते थे। जैसे ही शाम होती थी, साथ निभाना, साथिया, दिया और बाती, और संडे वाले दिन हातिम ताई देखने की जो तो एक्साइटमेंट ही अलग होती थी। फिर टाइम गुजरता गया और हमारे बचपन की बेस्ट मेमोरीज में ये इंडियन ड्रामास भी शामिल। टाइम गुजरता गया, पाकिस्तान और इंडिया के हालात खराब होते गए और स्टार प्लस और कलर को पाकिस्तानी चैनल से बैन कर दिया गया। खैर, उसके बाद हम शिफ्ट हो गए पाकिस्तानी ड्रामास की तरफ। पाकिस्तानी ड्रामा देख के पता चला कि ये तो हमारी लाइफ की रियलिटी दिखा रहे हैं और इतना ओरिजिनल और रियल कंटेंट देखकर हमें मजा आने लगा। और उसके बाद हम इतने पाकिस्तानी ड्रामास में लॉस हो गए कि हमें इंडियन ड्रामास ही भूल गए। फिर टाइम गुजरता गया और फिर दुनिया में यूट्यूब जैसी एक ऐप स्टार्ट हो गई। फिर मौका मिला पाकिस्तानियों को इंडियन ड्रामे देखने का और इंडियन को पाकिस्तानी ड्रामे देखने का। जैसे ही सारे पाकिस्तानियों ने दोबारा से इंडियन ड्रामे सर्च किए तो तब तक इंडिया के कंटेंट में नागिन और ऐसे ड्रामा आ चुके थे कि हमें लगा कि हमें अब पाकिस्तानी ड्रामास ही देखने चाहिए। ये कहानी मैं इस वजह से सुना रही हूँ क्योंकि आजकल मेरे फौजू पे एक क्लिप चल रहा है एक इंडियन ड्रामे का, और जिसको देखकर, उस एक क्लिप को देखकर मुझे इतना मज़ा आया, मैंने उस ड्रामा को पूरा का पूरा सर्च किया। खैर, जिस ड्रामे की मैं बात कर रही हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ज़रूर उस ड्रामास को देखते होंगे। इस ड्रामे की स्पेशलिटी दो तरीक़ों से जाहिर होती है। एक तो ये है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि फर्स्ट टाइम इंडियन ड्रामा हिस्ट्री में मुस्लिम्स कल्चर, मुस्लिम का लाइफ स्टाइल उस तरह से ड्रामा में दिखाया गया है और इतना ओरिजिनल तरीके से दिखाया गया है कि देखने वाला उसे रिलेट कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि इतने अरसे बाद एक अच्छा ड्रामा इंडियन ने दिखाया है। इंडियन ऑडियंस के लिए एक बहुत अच्छा ड्रामा आया है। खैर, जैसे ही मैंने उस ड्रामे पे क्लिक किया तो मुझे कमेंट सेक्शन से ये पता चला कि इंडियन लोगों के साथ साथ पाकिस्तानी लोग भी वो ड्रामा बहुत शौक से देखते हैं। खैर, उस ड्रामे का नाम आप सब जानते होंगे, फिर भी मैं बताती हूँ कि इस ड्रामे का नाम है सहर होने को है। और इस ड्रामे फर्स्ट टाइम बुर्का दिखाया गया है, पाकिस्तान मुस्लिम्स कल्चर को दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात, जिस क्लिप को देख कर मैंने उस ड्रामे को सर्च किया वो था रमज़ान का क्लिप, और सहरी का इतना क्यूट सीन दिखाया गया कि हम सब उससे रिलेट करने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन असल खुशी मुझे इस बात की है कि एक तो इंडियन ऑडियंस, इंडियन हिंदू और पूरी दुनिया में ये मुसलमानों का ये त्यौहार दिखा के उन्होंने साबित किया कि किस तरह से मुस्लिम्स रमज़ान मनाते हैं। जो लोग मुस्लिम कल्चर को, मुस्लिम मज़हब को इतना नहीं जानते, उनको भी ये देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी ये लगी कि रमज़ान में उन्होंने हर चीज़ को प्रोमिनेंट एक रियल वे से दिखाया है। अगर हम पाकिस्तानी ड्रामों की बात करें जो रमज़ान में स्पेशली बनाए जाते हैं, रमज़ान के लिए बनाए जाते हैं, उनमें ना सहरी दिखाई जाती है, ना अफ्तारी दिखाई जाती है, ना रमज़ान और इस तरह का कोई क्लिप नहीं होता। बस एक कॉमेडी ड्रामा दिखाया जाता है। एक टाइम ये भी था कि जब सुनो चंदा से हम बहुत ज़्यादा रिलेट हमने किया था, हमें बहुत मज़ा आया था। सीज़न 1 की मैं बात कर रही हूँ तो उसमें इन्होंने सहरी, अफ्तारी और प्रॉपर रमज़ान के थीम पर ड्रामा बनाया गया था। ड्रामा हिट इस वजह से हुआ था कि लोगों ने रमज़ान में उसको रिलेट किया था। उसके बाद सीज़न 2 आया और उसके बाद जितने भी रमज़ान ड्रामे हैं उसमें कहीं पे भी पाकिस्तानी होकर, मुस्लिम होकर उन्होंने कहीं पे भी रमज़ान, सहरी, अफ्तारी, चांद रात, ईद इस तरह का कुछ कंसेप्ट नहीं दिया। और ये ड्रामा देखकर मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि इन्होंने स्पेशली रमज़ान का, अगर रमज़ान चल रहा है तो उन्होंने सहरी दिखाई, और इतना ये वाला क्यूट सीन की वजह से मैंने ड्रामा को सर्च किया और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये ड्रामा देखना। खैर, अभी मैंने बस थोड़ा ही देखा है। आप लोग बताएं कौन कौन इस ड्रामा को देख रहा है। और स्टोरी मुझे जरूर, अभी आप में से किसी ने नहीं बतानी, क्योंकि मुझे मेरी एक बहुत गंदी आदत है कि जब कोई स्टोरी मुझे बता देता है तो मैं वो चीज़ नहीं देखती। इनफैक्ट अगर किसी ने मुझे बता भी दिया ना इसके आगे ये होने वाला है तो मैं पूरा एपिसोड स्किप कर देती हूँ। मुझे होता है कि मुझे पता तो चल गया। तो आपने मुझे स्टोरी नहीं बतानी, बस आपने कॉमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कौन कौन पाकिस्तानी ये इंडियन ड्रामा देख रहा है और कौन कौन इंडियन हिंदू हैं वो जो ये ड्रामा देख रहे हैं। और आप लोगों को कैसी स्टोरी लगी है, कैसा, और मुझे फीडबैक जरूर देना कि मुझे ये ड्रामा देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। क्योंकि आफ्टर सो लॉन्ग, आफ्टर 10 ईयर मैं कोई इंडियन ड्रामा देख रही होंगी, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं ये ज़रूर देखूँ और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं देखूँ कि नहीं। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। आप लोग बताएं आप लोगों की क्या राय है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।